हेलो, आप देख रहे हैं संजय बुक डिपो चैनल और आज हम बात करेंगे कि PGDEM जो कोर्स है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस कोर्स के सिनॉप्सिस, इसके प्रोजेक्ट्स कहाँ पर सबमिट करने हैं। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है MESP 049 प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले PGDEM जो कोर्स है वो हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो मैं नहीं चाहती आपको कोई गलत गाइडेंस मिले या आपका कोर्स लेट कंप्लीट हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो ये जो कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स है। इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर्स की है। इसकी कोर्स फीस जो है वो 6600 है। एज के लिए कोई बार नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम कोर्स है। तो इस प्रोग्राम में 4 कोर्सेज कंपलसरी हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। MES 041, MES 042, MES 043 और MES 044। तो ये तो आपके कंपलसरी कोर्सेज हैं 4, जो आपको करने ही करने हैं। बाकी एक जो है आपको ऑप्शनल लेना होगा, वो किस में से लेना होगा? MES 045, MES 046, MES 047 और MES 048। इनमें से कोई आपको एक ऑप्शनल कोर्स लेना है। फिर आता है प्रोजेक्ट वर्क, जो कि बहुत कंपलसरी है, जो कि है MESP 049। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हैंडबुक के बारे में। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल जो है, जिसको हम साइनॉप्सिस कहते हैं, उसको बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क के बिना आपका जो कोर्स है कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको इस कोर्स में एडमिशन लेते ही प्रोजेक्ट वर्क पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने गाइड के साथ कांटेक्ट में आ जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको गाइड कहाँ से मिलेगा। तो गाइड के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पर कॉल करना है, तो वो आपको सब बताएंगे और समझा भी देंगे। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए पहले एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल कि कोई एजुकेशनल सेक्टर है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको डिस्कस करना होगा अपने सुपरवाइज़र से। आपको जो टॉपिक चूज़ करना होगा वो बहुत ध्यान से चूज़ करना होगा, क्योंकि समटाइम्स साइनॉप्सिस जो होते हैं वो रिजेक्ट होकर भी आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है, द स्टूडेंट हैज़ टू कैरी आउट रिसर्च वर्क ऑन ए प्रॉब्लम फ्रॉम एनी ऑफ द कंपलसरी कोर्सेज और फ्रॉम द इलेक्टिव कोर्सेज रिलेटेड टू द प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट है वो अपना रिसर्च वर्क के लिए जो प्रॉब्लम चूज़ करेगा वो कंपलसरी कोर्स या इलेक्टिव कोर्स में से ही करेगा, PGDEM प्रोग्राम की। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ अ गाइड फ्रॉम द अप्रूवल list of guides and prepare research proposal under his or her supervision. He has to get the research proposal approved by the guide. तो जो स्टूडेंट है वो अपना गाइड खुद चूज़ करेगा, जो लिस्ट आई होगी अप्रूव्ड गाइड्स की उनमें से। उसके बाद अपना रिसर्च प्रपोजल वो तैयार करेगा अपने गाइड के सुपरविजन के अंदर। फिर जो रिसर्च प्रपोजल है सबसे पहले जो है वो गाइड के थ्रू अप्रूव्ड होगा, देन वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगा। तो जब रीजनल डायरेक्टर को भेजेंगे हम अप्रूवल के लिए, तो उसमें आपको प्रोफॉर्मा भी फिल करके भेजना होगा, जैसा कि आपकी 3rd गाइडलाइन में लिखा हुआ है। रिसर्च प्रपोजल अलॉन्ग विद द फील्ड इन परफॉर्मा गिवन अपेंडिक्स 7 शुड बी सबमिटेड टू द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रूवल। 4th है, द रीजनल डायरेक्टर विल सेंड द प्रपोजल बैक टू द स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग इट अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स। रीजनल डायरेक्टर है वो आपका प्रपोजल आपको वापस सेंड कर देगा अप्रूव्ड होने के बाद एक्सपर्ट से। 5th है, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वर्क द स्टूडेंट विल सबमिट 2 कॉपीज ऑफ डिसर्टेशन टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न रीजनल सेंटर फॉर इवेल्युएशन। तो जब आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्टूडेंट है वो उसको 2 कॉपीज़ डिसर्टेशन की सबमिट करनी होगी रीजनल डायरेक्टर को इवैल्यूएशन के लिए। 6th है, आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड वाइवा वॉस विल बी कंडक्टेड एट द कंसर्न्ड रीजनल सेंटर। तो जब प्रोजेक्ट वर्क का इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो वाइवा वॉस यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे जब क्वेश्चन पूछने होंगे, तो जो वाइवा वॉस होगा वो कंडक्ट होगा आपके रीजनल सेंटर पर ही। Presentation should be typed or word processed in double space, 12 fonts in A4 size paper।
तो जो डिसर्टेशन है वो टाइप्ड होना चाहिए या वर्ड प्रोसेस्ड होना चाहिए, और फॉन्ट्स जो है वो 12 होने चाहिए A4 साइज़ पेपर पे, जिसकी मेजरमेंट्स है 29x20 सेंटीमीटर। सेकेंड है द स्टूडेंट शुड अटैच ए कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल वाइल गेटिंग द कॉपीज बाउंड। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल की कॉपी अटैच करनी होगी जब आप अपना प्रोजेक्ट बाइंड करोगे। थर्ड है द कवर एंड द फर्स्ट पेज शुड हैव अ टाइटल ऑफ द स्टडी, नेम ऑफ द रिसर्चर, एनरोलमेंट नंबर, फुल एड्रेस, नेम ऑफ द सुपरवाइजर गाइड एट्सेट्रा। तो जो कवर और फर्स्ट पेजेस होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के, उसमें टाइटल होना चाहिए, रिसर्चर का नाम होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, सुपरवाइज़र का नाम होना चाहिए। फोर्थ है फॉर फुलफिलमेंट of the requirements of the degree of PGDEMA, a declaration from the student that the work is original and has not been submitted to IGNOU or any other university or institution must also be included in his her dissertation। तो रिक्वायरमेंट्स जो है डिग्री की PGDEMA, उसकी फुलफिलमेंट के लिए एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि जो आपका जो काम है वो ओरिजिनल है और अभी तक इग्नू में सबमिट नहीं किया गया है। ठीक है। फिफ्थ है अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरवाइज़र स्टेटिंग दैट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन अंडर हिज हर सुपरवाइजन एंड इज़ अ जेन्युइन एंड ओरिजिनल वर्क। फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा अपने प्रोजेक्ट वर्क में, जिसमें सुपरवाइज़र जो है आपका, उसकी स्टेटमेंट होगी कि जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर में गाइड किया गया है और ये एक जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क है। सिक्स्थ है बाइंडिंग शुड बी डन विद हार्ड कवर पेज। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट वर्क की बाइंडिंग करोगे उसमें हार्ड कवर पेज लगाना ज़रूरी है। सेवन्थ है 2 कॉपीज डिसर्टेशन रिपोर्ट शुड बी मेल्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और सबमिटेड बाय हैंड टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न रीजनल सेंटर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसर्टेशन की जो है 2 कॉपीज़ आपको सेंड करनी है बाय पोस्ट और या बाय हैंड। 8th है द डिसर्टेशन रिपोर्ट सबमिटेड टू इग्नू विल नॉट बी रिटर्न टू दी स्टूडेंट। तो जो डिसर्टेशन रिपोर्ट्स आप इग्नू में सबमिट करोगे वो आपको नहीं मिलेंगी दोबारा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट वर्क का कवर पेज होना चाहिए, जिसमें आपका नेम ऑफ द रिसर्चर होगा, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द सुपरवाइज़र, मंथ एंड ईयर ऑफ सबमिशन, ये सब आपको लिखना होगा। फिर आता है डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको लगाना है सर्टिफिकेट। उसके बाद अ सैम्पल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स इन प्रोजेक्ट वर्क, कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखा है वो सब आपको इसमें लगाना है। और फिर आता है परफॉर्मा। तो ये सब आपको फिल करके फिर अपना प्रोजेक्ट वर्क लगाना है और फिर आपको रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई टॉपिक चूज़ करोगे और वो टॉपिक रिजेक्ट होकर आ गया, तो आप हमारे यहाँ से भी साइनॉप्सिस बनवा सकते हो किसी भी टॉपिक पर विद गारंटी अप्रूवल। हम प्रोजेक्ट वर्क भी बनाकर आपको देंगे। हमारे पास इग्नू से रिलेटेड सभी तरह का मटेरियल अवेलेबल रहता है। सॉल्व्ड असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, हैंड रिटन असाइनमेंट्स, स्कैन PDF जो ऑनलाइन सबमिट करने के लिए होते हैं। तो सभी तरह का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको परचेज़ करना है कोई भी मटेरियल तो कांटेक्ट कर सकते हो आप 8708036903 पर। आपको सब्जेक्ट कोड विद मीडियम और आपको क्या मटेरियल चाहिए वो आपको बताना होगा। हमारे पास डायरेक्ट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट भी अवेलेबल है, ऑल इंडिया डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।